हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 इसके 24वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। एकदा धनु रद्यम्य विचरन् मृग्याम वने मृगान नुगतम श्रांतम शुरुदित स्त्रीष्टो वृषम। श्लोक नंबर 25। जलाशय मच क्षाणः प्रविवेश तमाक्षरमं ददर्श मुनिमासीनं शांतम मिलित लोचनम। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य: परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व समस्त सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो श्री भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को संपूर्ण सांसारिकता से वैराग्य लेने हेतु विवश हो जाना पड़ता है। भक्त श्री भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य मनुष्य इसे प्रतिकूल एवं निराशजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवतम के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो श्री भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते तो श्रीमद् भागवतम के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवतम कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। श्लोक नंबर 26। प्रतिरुदेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धिम उपारतम स्थानत्र यात्परम प्राप्तम ब्रह्म भूत विक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है: ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। श्रीमद् भगवद गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति की क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन करते हैं, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच
कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। श्लोक नंबर 27। विप्रकीर्ण जटाश्चन्नहं रोर वेणाजिनेन च विशुष्य अक्तालुरुदकं तथा भूतमय याचत। ध्यानमग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई थीं। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य: प्यास होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस प्रकार महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में डाले गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सका। श्लोक नंबर 28। अलब्ध तृणभूम्य आदिर संप्राप्त तादृय सुनृतम अव्यज्ञात मिवात्मानं मन्यमानश्चु कोपः। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस प्रकार सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तात्पर्य: वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुँचे तो उसने सम्मानीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पानी हेतु एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमीक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी रजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, जलपात्र तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे ना तो सामान्य अतिथि थे, ना ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम ना थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा श्री भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन श्री भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आप समर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपामय श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें। केवल ऊपरी तौर पर समस्त परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशजनक सी लगती हैं।
श्री भगवान के भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, श्री भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 29। अभूतपूर्वः सहसा श्रुत तुंगभ्याम अर्दित आत्मना ब्राह्मण प्रति अभूत ब्राह्मण मत्सर मन्यु एव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा तथा प्यासा बना दिया था। तात्पर्य: महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस प्रकार क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इस प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों ना करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित श्री भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार ना होने या अपनी उपेक्षा करने हेतु दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस प्रकार श्री भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी प्रकार भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि श्री भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। श्लोक नंबर 30। स तु भ्रम ऋषेरंसे गतासु मुरंगम रुषा विनिर्घ गच्छ अंधनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तात्पर्य: राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। यद्यपि वे इस प्रकार की अल्पज्ञतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह श्री भगवान की इच्छा से ही हुआ। श्लोक नंबर 31। एष किम निभृत अशेष कर्णः मिलित ईक्षणः मृषा समाधि आहोस्वित किम नु स्यात् क्षत्र बंधुभि। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तात्पर्य: भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा। अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे या वे बहाना बना रहे थे, जिससे उन्हें राजा का स्वागत ना करना पड़े। क्योंकि राजा क्षत्रिय थे, अतएव पद में उनसे निम्न थे। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रीला जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो श्री भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने हेतु बनाई थी। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना श्री भगवान की इच्छा से बनी थी और श्री भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा ने इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस प्रकार यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेंगे और श्रीला सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे श्री भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है। इस ग्रंथ अवतार से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। श्री भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी श्री भगवान की इस लीला को ठीक प्रकार से समझता है,
वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और श्री भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब श्री भगवान की वाणी की प्रतिनिधि श्रीमद् भगवद गीता का अवतार कराने हेतु था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर श्री भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत कष्ट सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त श्री भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने हेतु बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में संपूर्ण परिस्थिति श्री भगवान द्वारा नियोजित थी। श्लोक नंबर 32। तस्य पुत्रो ती तेजस्वी विहरन बालकोर भकेः राज्ञागम प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेद म ब्रवीत। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य: महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्प व्यय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस प्रकार दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस प्रकार ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। श्लोक नंबर 33। अहो अधर्मः पालानां पीवनां बलिभुजामिव स्वामिनज्ञगंगं यद दासानां द्वारपानां शुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास से दांतों के विरुद्ध कौवों द्वारा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। तात्पर्य: ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहुओं की आवश्यकता शरीर के सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने हेतु पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि 4 वर्ण जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बन सकता है, ना चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति
का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। श्लोक नंबर 34। ब्राह्मणे शत्रुबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः संभाण्डं भोक्तुर्महति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार ना किए जाने का तनिक भी दुख ना था। इसके विपरीत वह अनुचित काम को कलयुग के ब्राह्मणों की तरह लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है और हमें यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमिक मुनि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था और उसका अपना पिता नहीं, और इस प्रकार उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। श्लोक नंबर 35। कृष्णे गते भगवती शास्त्र युत्पथगामिनां तब्ध भिन्न सेतु नद्याहम शास्मी पश्यत में बलम। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य, वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के देवकी इंद्रजाल से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान नहीं मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और श्री भगवान की कृपा से इसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी श्री भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक अज्ञाकारिता को स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। श्लोक नंबर 36। इति उक्त्वा रोष ताम्र अक्षः व्यस्यान् ऋषि बालक उपसपृश्य वाग्व्रजम विससर्ज। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर इस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तात्पर्य: जैसा कि इस श्लोक से प्रकट होता है, जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे समस्त मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु इस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। श्लोक नंबर 37। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया: आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तात्पर्य: इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में समस्त ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगर अर्थात वंश को निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी प्रकार तेज रहित हो गई जिस प्रकार विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह केवल बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज की संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलित की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। श्लोक नंबर 38। ततो भेद याश्रमम बालो गले सर्पकलेवरम पितरम वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्त कंठो रुरोध। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य: वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। श्लोक नंबर 39। स वा आंगिरसो ब्रह्मान् श्रुत्वा सुतविलापनम उन्मील्य शनकेर नेत्रे वृष्टाचांसे मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगीरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। श्लोक नंबर 40। विसृज्य तम च पप्रच वत्स कस्मादि रोदिषि केन वा ते अपकृत मित्युक्त स न्यवेद्यत। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य: पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्पज्ञ पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया।
इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 41 नंबर के श्लोक से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।